हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिन्हा, फैकल्टी हेड फॉर लाइफ साइंसेज एंड सॉफ्ट स्किल। आज मैं बात कर रहा हूँ फिर आपसे एक बार फिर आपके एंटरप्रेन्योरशिप, बेटर और बेस्ट और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप पे मैं बात करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे प्रीवियस वीडियो आपने बहुत गौर से देखा होगा, उसको लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और शेयर भी किया होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे। देखिए, आप में कुछ बात है तभी आपने एक आइडिया लेके आगे बढ़ना शुरू किया। आइडिया को आपने बहुत अच्छे ढंग से स्टडी किया, नॉरिश किया, उस आइडिया को आपने इनोवेशंस डाला, उस आइडिया पे आपने काम किया, उसको एक्शन में डाला और आज एक प्लांट आपने लगा लिया अपने उद्यम के लिए। और इस उद्यम को आपने बहुत सही ढंग से चलाना है, तो उसके लिए आपको किन किन फैक्टर्स पे ध्यान देना है उसी पे मैं बात करूँगा। अब आप एक टीम लीडर हो गए, बिकॉज आपके उद्यम में आपसे जुड़े हुए कई लोग हैं। आपकी एग्जीक्यूटिव टीम में कई लोग हैं, एडमिन में कई लोग हैं, फाइनेंस में कई लोग हैं, आपके ट्रेनिंग प्रोसीड्यूर्स में कई लोग हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, कई अलग अलग एक्सपर्टीज़ के एम्प्लॉय हैं आपके साथ। फिर आपका गोडाउन है, उसमें वेयर हाउस में आप किस तरह अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बात कर रहे हो, कैसे उनके बेस्ट पोटेंशियल को आप यूटिलाइज कर रहे हो। फिर मार्केटिंग और सप्लायर से किस ढंग से आप बात कर रहे हो, कैसे आप फाइनेंस की बातें कर रहे हो। दीज ऑल फैक्टर्स आर देयर इन टू एस्टैब्लिश सक्सेसफुल एंटरप्राइज या उद्यम। तो आज मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, बिकॉज आप एक टीम लीडर बन गए, बिकॉज आपने अपने आइडिया को आज सफल बनाया है। तो उस टीम लीडरशिप में आपको क्या करना है, एक सक्सेसफुल इंटरप्राइज के लिए बहुत ज़रूरी है हाउ टू मोटिवेट द टोटल एम्प्लॉयज़ वर्किंग विथ यू। आप एक टीम के हेड हो और जब तक सब लोग मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तब तक काम कंप्लीट और अच्छे ढंग से नहीं होगा। आपने इनपुट डाला है, आपने पैसे लगाए हैं, आइडिया लगाया है, इनोवेशन लगाया है, आपने चीज़ों को इकट्ठा किया हुआ है, अब प्रोडक्शन शुरू हो गए। तो अब इस इनपुट के बदले आपको आउटपुट लेना है और उस आउटपुट के बाद आपको प्रॉफिट होगी, राइट। तो यहाँ पे मैं ये बता दूँ, ये टोटल वर्क आपके अकेले का नहीं है, आपकी पूरी टीम करेगी, जिसमें अलग अलग एम्प्लॉयज़ अलग अलग एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो इस मोटिवेशन, यहाँ हाई लेवल का मोटिवेशन का ज़रूरत है। इस मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा टिप्स मैं आपको दूंगा। सबसे पहले तो आप किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को अपने पास विथहोल्ड न करें। देखिए, हर एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबल है। हर एम्प्लॉय को हमेशा ये रहता है कि ये जो उद्यम आज शुरू हुआ वो सक्सेसफुल हो, उसमें कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सारी जानकारियाँ आप अपने एम्प्लॉयज़ को ज़रूर दीजिए। आप सब लोग इकट्ठे मिलके टीम मेंबर्स जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जो सॉल्यूशंस निकल रहा है, ये सब शेयर करें और आप किसी को फेवर नहीं करें। देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री और इस डेमोक्रेसी में किसी भी जाति, लिंग और किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपके सबके साथ आप समान व्यवहार करें। एक कॉमन कोड बना लीजिए अपने फैक्ट्री में या अपने उद्यम में और सबको एक साथ बात कीजिए। किसी को फेवर मत कीजिए, अनड्यू फेवर किसी को मत दीजिए, ये डीमोटिवेटिंग होता है। और क्या कीजिए, हर एम्प्लॉयज़ की बातों को सुनिए। वही इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है जो टू वे होता है। देखिए, कौन सा आदमी किस लेवल पे कहाँ काम कर रहा है और क्या परेशानियाँ उसको हो रही है, बिना उससे जाने आप कैसे बात किए आप कैसे जानोगे। तो टू वे कम्युनिकेशन रखिए, सिर्फ अपनी पॉलिसी उस पर मत थोपिए, उसकी रियलिटीज़, उसके प्रॉब्लम्स भी जानने की कोशिश कीजिए। और फिर किसी तरह का कमेंट्स आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में एक दूसरे के प्रति किसी तरह का कमेंट्स नहीं होना चाहिए। आप होता है कभी कभी डेरोगेटरी कमेंट्स होता है, कभी कभी सरकास्टिक कमेंट्स होता है, इसको विथहोल्ड कीजिए और इस तरह के वातावरण को अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, अपने उद्यम के परमिसेस में कभी भी अलाउ मत कीजिए, राइट। और कभी भी जो डिज़र्विंग आदमी है उसको मत रोकिए और उसको तरक्की की उसकी सीढ़ियाँ चढ़ाइए अगर वो डिज़र्विंग है। जो डिज़र्विंग है, जो अपने अंदर एक क्वालिटी रखता है, इंटेलेक्ट रखता है, एक्सपर्टीज़ रखता है, उसको ज़रूर जगह दीजिए
आगे बढ़ने का, राइट। और कभी भी कोई जजमेंट को मत थोपिए। अगर कुछ निर्णय आपने लिए हैं किसी के लिए भी, तो वेजेस को लेके, प्रिविलेजेस को लेके, तो आप कभी भी किसी पे थोपिए मत। और सबसे बड़ी बात है जो मोटिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप एम्पैथी रखिए। हर आदमी के साथ देखिए, हर आदमी साइकोलॉजिकली एक दूसरे से जुड़ा होता है, और उस साइकोलॉजी को जब तक आप समझेंगे नहीं और उसको प्रॉपर ड्यू उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो हर आदमी टूटता है। तो यहाँ किसी को टूटने नहीं देना है। हर आदमी को इज्जत के साथ, हर आदमी जिस लेवल पे काम कर रहा हो, चाहे वो 4th ग्रेड एम्प्लॉइज़ हो, चाहे वो ऑफिशियल वर्क कर रहा हो, ऑफिस स्टाफ हो, चाहे वो फील्ड स्टाफ हो, हर आदमी को रिस्पेक्ट दीजिए और लीजिए। होता है ना कि आप जितना रिस्पेक्ट देंगे उतना ही रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। तो एम्पैथी ज़रूर रखिए और हर आदमी के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखिए। एक चीज़ और आपको बता दूं, जब भी आप कोई उद्यम शुरू करेंगे तो आपको ना कुछ स्ट्रेस ज़रूर होगा। ये स्ट्रेसफुल वर्क है। अब आप सोचेंगे इतना मेहनत कर दिया, इतनी पूंजी लगा दी, इतना मेहनत किया, इतना भाग दौड़ किया, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। कई तरह की संभावनाएं, असंभावनाएं आपके दिमाग में उमड़ती रहेंगी। तो आपको करना क्या है, आपको इस स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर निकलना है। तो इसके पहले आपको समझना होगा कि स्ट्रेस होता क्या है। जब एक उद्यमी अपने काम को स्टार्ट करना शुरू करता है तो सबसे पहले उसको मेंटल स्ट्रेस के दौर से गुजरना पड़ता है। मेंटल रात भर नींद नहीं आती उसको, कैसे काम करेंगे, कैसे करना होगा। तो मेंटल स्ट्रेस से उसको गुजरना होगा। फिर थोड़ा फिजिकल स्ट्रेस होगा, उसको भाग दौड़ होगी ना, तो उसको फिजिकल स्ट्रेस होगा। और फिर आपको बिहेवियरल स्ट्रेस भी होगा। ये 3 तरह के स्ट्रेस आपको झेलने पड़ेंगे, जिसमें कभी कभी रूटीन वर्क के आप उब जाएंगे, कभी कभी भाग दौड़ से आप उब जाएंगे, कभी कभी आपको इमोशनल शॉक्स लगेगा। मान लीजिए कहीं दौड़ के गए काम करने की सरकारी ऑफिस में, वहाँ आपके लिए किसी के पास समय नहीं है, बैंक वाला डिले कर रहा है आपको फाइनेंस अवेलेबल कराने में। तो ये सब स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और इस स्ट्रेस से आपको गुजरना होगा। तो ये मेरा वीडियो आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा, कैसे आप अपने स्ट्रेस को रिलीव करेंगे। फ्रेंड्स, आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीखना होगा। यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू एसेस द स्ट्रेस। किन कारणों से स्ट्रेस हुआ उसको एसेस कीजिए, उसको कवर अप कर दीजिए। एबिलिटी टू डिटेक्ट द लेवल, किस लेवल और किस डिग्री का स्ट्रेस आपको हो रहा है, इस चीज़ पे भी आप ध्यान दीजिए। थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, वो भी आप कवर कर लेंगे। और कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखिए। एबिलिटी टू मेक द स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा है कूल होके अपने काम को निपटाना, कूल होके, काम होके, और बहुत आराम से अपने काम को कीजिए। कहीं भी हड़बड़ में काम करने का ज़रूरत नहीं है। कोई काम फास्ट नहीं होता है, अपना समय लेता है हर काम। आप लगे रहिए, आप मोटिवेटेड रहिए, आपका काम सक्सेसफुल होगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। थैंक यू वेरी मच। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उस पर हम लोग बात करेंगे आपकी प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में। जिस प्रोजेक्ट पे आप लगे हो, आइडिया टू एक्शन में आप आ गए, अब वो प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा हम लोग उस पर बात करेंगे, और मार्केटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट्स उस पर बात करेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।